हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि कक्षा 9 का एक क्लास है रसायन विज्ञान फर्स्ट अध्याय का हमारे आसपास के पदार्थ। आज की टॉपिक है आपकी कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कक्षा 9 के बच्चों के लिए कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। देखिए लिखा है, यानी कि जो स्टेट होती है तीन, जनरली 3 स्टेट है, वैसे टोटल 5 स्टेट है, नहीं 5 अवस्थाएं हैं कुल, लेकिन सामान्यतः बात करें तो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो क्या ये अवस्थाएं बदल सकती हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बदल सकती हैं। मतलब कि कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो क्या ठीक वही पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है या नहीं, या कोई पदार्थ अगर गैस की अवस्था में हो तो सेम वही पदार्थ, सेम वही पार्टिकल उसके होंगे, क्या वो सॉलिड में आ सकते हैं कि नहीं, वो लिक्विड में आ सकते हैं कि नहीं, यानी कि ये स्टेट यानी ये अवस्थाएं चेंज हो सकती है कि नहीं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। तो बच्चों जो अवस्थाएं होती है ना वो बदल सकती है, तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे कि हाँ पदार्थ अपनी अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो इसके 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2 तरीके होते हैं। पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। आपका पहला तरीका है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप, इसका आंसर लिख सकते थे आप कि हाँ पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। हाँ पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ पदार्थ अपनी अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बदल सकते हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। देखिएगा कैसे बदल सकते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि तापमान में परिवर्तन करके। पहला जो तरीका होगा कैसे अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, तो पहला हम बताएंगे सर तापमान में परिवर्तन करके। अच्छा, दूसरा क्या है तरीका बदलने का, तो हम कहेंगे सर कि दाब में परिवर्तन करके। दाब में परिवर्तन करके 2 तरीके हैं जिसकी वजह से पदार्थ अपनी अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पहले आपके कंडीशन से कि तापमान में सर परिवर्तन कर दीजिए तो अवस्था बदल सकती है। दूसरा है कि सर दाब में परिवर्तन कर दीजिए, अवस्था बदल सकती है। अब परिवर्तन करने में क्या करना है, कम करना है या ज्यादा करना है? क्योंकि परिवर्तन होने का मतलब है कि अगर किसी का तापमान अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इसको आप 40 करेंगे तो भी परिवर्तन हो गया, और अगर इसको 60 करेंगे तो भी परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो हुआ है क्योंकि ये आपका मेन था, और अगर इधर जाएंगे तो भी बदलाव होगा, इधर जाएंगे तो भी बदलाव होगा। तो इधर आ रहे हैं तो कम हो रहा है, और इधर जा रहे हैं तो अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, परिवर्तन में क्या करना है, कम की ज्यादा? तो आप दोनों कर सकते हैं। परिवर्तन का मतलब ये होता है कि तापमान कम करिए या तापमान ज्यादा करिए, दोनों करके हम अवस्थाओं को बदल सकते हैं, यानी तापमान घटा करके भी तापमान बढ़ा कर भी। और दाब में परिवर्तन का भी अर्थ है हुआ कि दाब को कम भी कर सकते हैं, दाब को ज्यादा भी कर सकते हैं। तो दोनों अवस्थाओं में करके आप क्या कर सकते हैं, अवस्था को बदल सकते हैं। दोनों कंडीशन लागू कर सकते हैं, कम वाली भी और ज्यादा वाली भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्रियाकलाप के माध्यम से अच्छे तरीके से लिखित रूप से समझ लेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि तापमान में परिवर्तन करके हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई पानी है, हमारे पास पानी है, यह कौन सी अवस्था में है, तो आपके पास पानी जो है वह द्रव अवस्था में है। जो पानी है वह द्रव अवस्था में है। ठीक है, पानी द्रव अवस्था में है। अब पानी का जो जनरली तापमान होगा, जो सामान्यतः तापमान होगा, वह एक कमरे के तापमान के बराबर होगा। यानी नॉर्मली अगर बात करें तो यह 25 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए कि 28 डिग्री सेल्सियस तक, या कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस के करीब भी रहेगा। नॉर्मली हर मौसम की बात नहीं की जा रही है। गर्मी के मौसम में तो भाई टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ठंडी के मौसम में ढेर कम हो जाता है। तो सामान्यतः बात करें तो आपको 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में कमरे का तापमान सामान्यतः माना गया है, तो इतना हम इसका टेम्परेचर मान लेते हैं। चलिए इतना टेम्परेचर है। अब अगर क्या करें कि इस पानी को आप द्रव अवस्था से अगर भाप की अवस्था में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इस पानी के टेम्परेचर को, ये जो आपका टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, इस टेम्परेचर को आप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए।
इस पानी के ताप को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा दे देंगे, बढ़ा दीजिए। इसका तापमान हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तापमान। चलिए इसका तापमान बढ़ा के अगर कितना कर दिया जाए, तो बढ़ा के अगर हम कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका तापमान बढ़ा के हम कितना कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का तापमान नॉर्मली इतना होता है कमरे का तापमान, तो इसी तापमान में पानी रहा होगा और यह इस हालात में द्रव अवस्था में था। लेकिन अगर इसका बढ़ा दीजिए क्या, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो उसके बाद यह किस अवस्था में आ जाएगा, गैस की अवस्था में आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा, या जिसे आप कह सकते हैं भाप, या कह सकते हैं वाष्प, ठीक है ना। इस अवस्था में यह पहुंच जाएगा जल। तो ये जो जल था, ये जो जल था आपके पास, यह अब किस अवस्था में पहुंच चुका है, गैस की अवस्था में। बताइए द्रव अवस्था से, यहाँ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में गया, क्या अवस्था बदल गई। यहाँ पे लिखा था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, तो हाँ पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर सकता है, बदल सकता है, या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला था कि तापमान में परिवर्तन करिए और दूसरा था कि दाब में परिवर्तन करिए। हमने तापमान में परिवर्तन का एग्जांपल लिया और आपको दिखा दिया कि देखिए कैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पानी क्या बन जा रहा है, वाष्प बन जा रहा है। और आप पढ़े हैं कि पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो पानी भाप बनना शुरू हो जाता है, यानी पानी का तापमान बढ़ा तो पानी की अवस्था भी क्या करी, बदल गई। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे तो आपका तापमान बढ़ा करके आप किया है ना, तापमान ज्यादा कर दिए हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि यही पानी हमारे पास है, यही पानी है और पानी किस अवस्था में है, तो चलिए पानी का तापमान हम जनरली मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अगर ऐसा हम मान लेते हैं सामान्य तापमान, क्योंकि रूम का सामान्य तापमान लगभग इतना होता है, और यह इस हालात में किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, क्योंकि जल जो है इस तापमान पे द्रव अवस्था में रहेगा। अच्छा, अगर इसके तापमान को आप क्या करिए, कम कर दीजिए। इस तापमान को हम क्या कर दें, कम कर दें, क्योंकि आप यहाँ पे तापमान बढ़ाए हैं। अगर यहाँ पे इस तापमान को कम करें, कितना कम कर दें, तो 25 से कम करते करते लगभग आप 0 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान कम कर दीजिए। जब आप इस पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे कम करते हुए, तो फिर यही पानी क्या बन जाएगा, आपका बर्फ बन जाएगा। फिर यही पानी, यानी कि ये जो पानी था आपका क्या बन गया, बर्फ बन गया। यानी ये जो द्रव की अवस्था थी, अब यह द्रव अवस्था किस अवस्था में आ जाएगी, ठोस की अवस्था में, क्योंकि बर्फ किस अवस्था में होता है बाबू, ठोस अवस्था में होता है। बताइए अवस्था बदली कि नहीं बदली, अवस्था बिल्कुल बदल गई। क्या करने से बदली है, तापमान बड़ा ज्यादा करने से कम, तो तापमान कम, यहाँ तापमान ज्यादा करने से अवस्था बदली है। तो अवस्था में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन करके तुम कर सकते हो। अब तापमान में परिवर्तन का अर्थ है कि तापमान बढ़ा करके, तापमान घटा करके, तो दोनों काम करके हम कर सकते हैं, तापमान बढ़ा के भी कर सकते हैं और तापमान घटा के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दाब में परिवर्तन करके भी हम कर सकते हैं, हालांकि इसका हम क्रियाकलाप के माध्यम से करेंगे, चित्र के माध्यम से। फिलहाल ऐसे अभी रफली कार्य कर ले रहे हैं हम लोग, इसके बाद आप क्रियाकलाप हम आपको लिख करके दे देंगे इसका, ठीक है। आइए देखते हैं दाब में परिवर्तन करके हम कैसे कर सकते हैं। तो दाब में परिवर्तन करने के लिए चलिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई गैस है, हमारे पास क्या है, गैस है। जैसे कि आपके घर में सिलेंडर है एलपीजी गैस का, वो वाली गैस ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप अमोनिया गैस की भी बात कर सकते हैं, ये अमोनिया गैस है आपके पास। तो जनरली आप अमोनिया गैस नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप मान चलिए कि आपके घर में जो गैस सिलेंडर है जिसपे आप खाना बनाते हैं, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसका पूरा नाम होता है। तो वो गैस आपके पास है। अब जानते हैं कि आप वो गैस अवस्था में होती है, तो आपके पास है एलपीजी गैस, आपके पास है एलपीजी गैस, ठीक है। अब एलपीजी गैस, अब गैस है तो गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, देखिए क्या, ये मान लीजिए कि अगर हम गैस के पार्टिकल्स को बनाने की कोशिश करें तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, काफी दूरियां होती हैं। गैस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। इस तरीके से बना दे रहे हैं कि गैस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा क्या है, दूरियां हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्या करें कि इसके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, इस समय जो भी दाब होगा, इस समय सामान्यतः वायुमंडलीय दाब जितना भी होगा, ठीक है ना,
तो एक वायुमंडलीय दाब इस समय है मान के चलिए। तो अब अगर इसके ऊपर दाब को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, यहाँ पे क्या किया जाए, दाब बढ़ाया जाए। अगर दाब बढ़ाया जाए तो इसको चारों दिशाओं से हम क्या करेंगे, दाब जनरली हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, जो हम बता रहे हैं कि मान चलिए कि यहाँ पे गैस के और भी पार्टिकल अगर थोड़ा सा दिखाई दे दें, यहाँ पे ऐसे गैस के पार्टिकल कर दे रहे हैं। अब अगर इसको हम दाब बढ़ाएंगे तो मतलब कि इधर से भी इसको दाबेंगे, इधर से भी दाबेंगे, चारों दिशाओं से इसके ऊपर क्या करना है, दाब को बढ़ाना है, इसको दाबना है। जब चारों दिशाओं से इसको क्या करेंगे, ऐसे दाबेंगे, इसका दाब बढ़ाएंगे तो होगा क्या, अब ये जो गैस पार्टिकल के बीच में ये देख रहे हैं दूरियां, इतना ज्यादा ये दूरी, इतना ज्यादा ये दूरी, यानी गैस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है, गैस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान है। अब जैसे ही इसे दबाएंगे, सपोज करिए कि यह एक ब्रेंच है, ब्रेंच पे यहाँ पे 3 लोग ऐसे बैठे हुए हैं और इनके बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान है। अगर दोनों दिशाओं से इन्हें क्या करेंगे, आप दबाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये सभी लोग आके आपस में सट जाएंगे और इनके बीच की जो दूरी है वो कैसी होगी, कम हो जाएगी। उसी प्रकार से इस गैस के पार्टिकल को जब चारों दिशाओं से दबाया जाएगा, ये गैस के पार्टिकल के बीच की जो दूरी इतना ज्यादा थी, यह दूरी कम हो जाएगी और ये पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे। यानी ये जो कण है गैस के, ये जो कण है गैस के, ये बहुत ही पास पास आ जाएंगे और इन कणों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। अर्थात ये कैसे नजर आएंगे, तब हमको जब ऐसा कर देंगे तब हमको यही जो है कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, तब हमको यही कुछ इस प्रकार से नजर आएगा कि जो उतना दूर दूर था गैस का कण, अब वह गैस का कण कैसे आ जाएगा बाबू, पास पास आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हालात थे ये गैस के कणों के थे और ये जो हालात है ये अब दाब बढ़ाने के बाद का ये हालात है, दाब बढ़ाने के बाद का ये हालात है, ऐसा है। तो अब यह कौन सी अवस्था में आएगा, तो आप जनरली आपको पढ़ाते समय चित्र बना के दिखाया जाता है, जनरली पढ़ाते समय चित्र बना के दिखाया जाता है कि ठोस द्रव गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार के रहते हैं। तो क्या दिखाया जाता है आपको, आपको दिखाया जाता है कि ठोस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास कुछ इस प्रकार से आपको शो कराए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, और जो द्रव के पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाए जाते हैं, इतना दूर दूर में आपको, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर में दिखाए जाते हैं आपको। अब बताइए, ये गैस का कुछ ऐसा पार्टिकल था और इस पर आपने दबाव बढ़ाया चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से इसको आपने दबा अच्छे से, जब दबाव बढ़ा तो यह गैस का पार्टिकल किसका रूप ले लिया है, इस तरीके का रूप ले लिया है, इस स्ट्रक्चर में आ गया है। यहाँ पे देखिए यह कौन सी अवस्था है आपकी, द्रव अवस्था है, और ये कौन सी अवस्था थी आपकी, गैस अवस्था है, और ये कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ठीक है, यानी कि गैस के ऊपर जब आपने दाब बढ़ाया तो वह गैस अवस्था किस अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में आ गई। यानी गैस के ऊपर आप दाब बढ़ाएंगे चारों दिशाओं से तो वह किस अवस्था में जाता है, द्रव अवस्था में जाता है। तो बताइए अवस्था चेंज हुई कि नहीं। आज का टॉपिक यही है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को देखिए, यानी गैसीय पदार्थ यहाँ द्रव अवस्था में आ चुका है। क्या करने से, दाब में बदलाव करने से, बदलाव में दाब के बढ़ाने से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने से ऐसा हुआ है कि अवस्था बदल गई है। वैसे दाब कम कर देने से भी अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं। दाब कम कर देने से भी अवस्थाएं बदल सकती हैं। ठीक है, तो जनरली यही कहानी होती है आपके एलपीजी गैस के सिलेंडर में। जब एलपीजी गैस के सिलेंडर में गैस के सिलेंडर के अंदर जब गैस को डाला जाता है तो बहुत ज्यादा उसे संपीड़ित कर दिया जाता है। संपीड़ित का मतलब होता है दबा दिया जाता है, ठीक है ना, संपीड़न जिसे कहते हैं। तो बहुत ज्यादा गैस को संपीड़ित करके तब सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, और जब बहुत ज्यादा संपीड़ित यानी दबा करके भरेंगे तो वह गैस के सिलेंडर के अंदर जब गैस जाएगी, सिलेंडर के अंदर जब गैस जाएगी तो वह गैस के फॉर्म में नहीं रहेगी बल्कि वह लिक्विड फॉर्म में चेंज जाएगी, यानी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज जाती है। इसीलिए कभी सिलेंडर को अगर हिलाते हैं आप तो पानी की जैसे हिलकता है। सिलेंडर को जब हिलाएंगे तो वह गैस की तरह नहीं रहेगा बल्कि पानी की तरह हिलकता है, उसमें से आवाज आती है कि अंदर पानी हो। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है वह बहुत दबाव के कारण अंदर द्रव बन गई होती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से अवस्था बदल सकती है। इसीलिए गैस की अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है सिलेंडर के अंदर, क्योंकि सिलेंडर पे दाब बहुत अधिक होता है गैस में, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए आपकी अवस्थाएं बदल सकती हैं। अगर यही दाब कम कर दिया जाए तो यही समझ लीजिए। अब यही एग्जाम्पल्स में देखूं कि ऐसा कोई आपके पास पदार्थ है और इसके बीच में दूरियां इतनी है, इसका मतलब कि ये इसके ऊपर कुछ न कुछ दबाव है।
अगर यह दबाव कम कर दिया जाए इसके ऊपर से, तो दबाव कम करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं द्रव के ये दूर दूर जाएंगे। किसी को दबा के ऐसे खूब रखे हो और जैसे ही दबाव हटाओगे तो ये गैस के जो द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, ये क्या करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे और इनके बीच में गतिज ऊर्जाएं भी बढ़ जाएंगी और इनके बीच में दूरियां भी बढ़ जाएंगी। और जब दूरियां बढ़ जाएंगी तो ये किस अवस्था में आ जाएंगे, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, तो ये गैस अवस्था में आ जाएंगे। यानी फिर अवस्था बदल गई, लेकिन इस बार दाब कम करने से बदल रही है। ठीक है, तो दाब कम करने से भी अवस्थाएं बदल सकती हैं। या फिर ये नहीं समझ में आएगा तो आप बर्फ वाला एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक बर्फ किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और बर्फ में जब धूप लगती है तो तापमान तो बदलता ही है, उसका टेम्परेचर, बर्फ का टेम्परेचर बदलेगा तो नहीं, लेकिन पिघलने लगता है वो, ठीक है ना, धूप की वजह से। और उस वक्त उसका जो दाब होता है वह भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर आप एक काम करिए कि ये वाला देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए कि सूखा बर्फ एक होता है, शुष्क बर्फ जिसे हम कह सकते हैं, शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ यानी कि बहुत ठोस बर्फ होती है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ठोस CO2 गैस, वह ठोस CO2 गैस होती है, या ठोस CO2 बर्फ, ठोस CO2 का बर्फ होता है वो, जिसे हम शुष्क बर्फ कह सकते हैं। जो ठोस CO2 का बर्फ होता है, शुष्क बर्फ जो होती है, इसको जब आप खुले वातावरण में रखते हैं, जैसे ही यह होता है ठोस, और जब ठोस होता है तो कुछ ऐसे उसके पार्टिकल्स होते हैं, इतना पास क्योंकि वो ठोस होता है। लेकिन जैसे ही खुले वातावरण में रखते हैं, बस इसके ऊपर क्या होने लगता है, दबाव कम होने लगता है, इसके ऊपर दबाव कम होने लगता है। और जब इसका दबाव कम होने लगता है, यानी वातावरण के दबाव के बराबर हो जाता है उसका दबाव, या कहिए कि दबाव कम होने लगता है, तो वह डायरेक्ट यहाँ ठोस से, जानते हैं कहाँ चली जाती है, गैस में चली जाती है। ठोस CO2 क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है कभी, वो सॉलिड फॉर्म में होता है और डायरेक्ट सॉलिड से चेंज होता है तो गैस में जाता है, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में जाता है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो यह ठोस CO2 एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो उससे आप बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। तो यहाँ भी आपको दबाव कम होने की वजह से ही वह गैस फॉर्म में गया है। यहाँ दबाव अधिक था तो ठोस सा, और जैसे ही दबाव कम हुआ है तो हल्का हल्का दबाव कम हुआ, जिसकी वजह से पार्टिकल के बीच की दूरियां बढ़ी होंगी, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में चला गया होगा, गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ लिए कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। कैसे कैसे, तापमान में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके। ठीक है, अब मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप बात समझ में आ गई हो तो बस इसको अब क्रियाकलाप हमें यहाँ पे लिख करके आपको दे रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। अभी हमने आपको कहा कि क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि कैसे अवस्थाएं बदल रही हैं। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप आपको हम समझा रहे हैं, बाकी क्रियाकलाप को आप इस प्रकार से अपने बुक से देखे लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक चित्र है कि बर्फ से पानी के बनने का चित्र है। यह एक स्टैंड है, नीचे यह एक स्टैंड है, यह लोहे का रॉड है, इसमें एक थर्मामीटर लगा के इस बीकर के अंदर डाला गया है। और बीकर को हम बर्नर के ऊपर रखे हुए हैं। बर्नर का मतलब एक चूल्हा होता है, ठीक है, जिससे आग लगा सकते हो। अब इस बीकर के अंदर, शीशे का बीकर होता है, इस बीकर के अंदर बर्फ के टुकड़े को डाला गया है और वह बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघल कर पानी बना हुआ है। ठीक है, और ये एक बीकर है, इसमें थर्मामीटर लगा है तापमान को नोट करने के लिए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और चित्र के अनुसार पूरे उपकरण को जोड़ देते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार पूरे उपकरण को जोड़ देते हैं और बर्फ के तापमान को थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं कि बर्फ का तापमान है कितना। जब बर्फ के तापमान को थर्मामीटर से नोट करते हैं तो इस थर्मामीटर में जो इसका तापमान दिखाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, क्योंकि सामान्यतः बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस बनती है, 0 पे बनती है, इसलिए बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब बीकर को नीचे से आग लगाकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, अब बीकर को क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं तो बर्फ क्या करती है कि पिघलकर पानी बनने लगती है।
जैसे बीकर को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो बर्फ इसमें से पिघलती है, पिघल के पानी बनती है। इसी पानी को दिखाया गया है यहाँ पे चित्र में। और जब उस पानी का तापमान हम नोट करते हैं तो पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है। जब उस पानी का तापमान नोट करते हैं तो पानी का तापमान भी कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ का तापमान भी कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हम लगातार नीचे से हीट यानी उष्मा इसको दिए जा रहे हैं, गर्मी नीचे से लगातार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी का तापमान बढ़ नहीं रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही टिका हुआ है जितना कि बर्फ का तापमान था। ठीक है, और यह पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कब तक रहता है, जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघल के पानी न बन जाए। जब संपूर्ण बर्फ पिघल के पानी बन जाती है उसके बाद इस पानी का तापमान बढ़ने लगता है। कब तक नहीं बढ़ रहा था, जब तक कि इसके अंदर बर्फ थी तब तक इसका तापमान बढ़ नहीं रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था। जब संपूर्ण बर्फ पिघल के पानी बन गई उसके बाद जब हम गर्मी दे रहे थे तब इस पानी का तापमान क्या करता है, बढ़ने लगता है। अब यहां पे देखेंगे हम लोग कि जो तापमान गया कहां, जब नीचे से आप तापमान दे रहे थे, शुरू में देखिए बर्फ का तापमान कितना है, यहाँ पे देखिएगा बर्फ का तापमान शुरू में कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जब उसको नीचे से गर्मी दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं लगातार, तो पानी का भी तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ये नीचे से दी हुई गर्मी गई कहाँ, ये नीचे से जो गर्मी दी जा रही है, जो उष्मा दी जा रही है, उष्मा कहाँ चली जा रही है, तो ये उष्मा जो है कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से छुप गई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो वो गुप्त उष्मा छुपी कहाँ है, तो देखिएगा जैसे ही बर्फ आपका पानी बन रहा था तो बर्फ को पानी बनने में भी क्या होती है, कुछ न कुछ उष्मा लगती है। अब बर्फ को यहां से आप उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और यह हीट क्या काम करती है, यह हीट क्या काम करती है कि इस बर्फ को पानी बनाने में खर्च हो जाती है। इसका तापमान नहीं बढ़ता है, इस बर्फवा का तापमान बढ़ता नहीं है, बल्कि यह जो हीट आप नीचे से दिए जा रहे हैं ये हीट गई कहाँ, अगर तापमान बढ़ा नहीं तो यह हीट यानी यह उष्मा कहाँ जाती है, इसको चेंज करने में खर्च हो जा रही है। यानी आप स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गई, अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गई। कौन, उष्मा। जो नीचे से आप यहाँ गर्मी दिया जा रहा है, ये आग है, आग जो इसको दिया जा रहा था बर्फ को, तो वह आग कहाँ जाती है, तो वह आग अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाती है, इसीलिए बर्फ का तापमान 0 ही रहता है, वह गुप्त उष्मा के रूप में जानी जाती है। तो किसकी गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। किसकी गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा है। ठीक है ना, इसे आप लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुरू में क्या था, बर्फ था, अब बाद में क्या बन गया, पानी बन गया। क्या अवस्था बदली कि नहीं, हाँ अवस्था बदली, तापमान में बदलाव करने से अवस्था क्या हुई है, बदल गई है। ठीक है ना, हालांकि यहाँ तापमान बदलाव दिखाई नहीं दिया तो उसका कारण क्या है, ये हालांकि यहाँ तापमान ही हम बढ़ा रहे हैं तभी अवस्था बदल रही है। बर्फ से पानी बना है यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था बना है, तो कैसे बना है, तापमान में बदलाव करने से, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के 2 ही नियम थे, तापमान में बदलाव और दाब में बदलाव। तो यहाँ तापमान में बदलाव का ये क्रियाकलाप था। ठीक है ना, अब दाब में बदलाव का भी क्रियाकलाप बिल्कुल ऐसे ही फिगर बना के हम कर सकते हैं, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हैं, या फिर अभी जो हमने समझाया था कुछ देर पहले उससे भी आप कर सकते थे। तो ये आपका क्रियाकलाप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यही हम समझाना चाहते थे कि तापमान में बदलाव से अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो एग्जाम में लिखने के लिए आता है। तो एग्जाम में जब लिखेंगे तो आपको क्रियाकलाप और चित्र की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे चित्र के माध्यम से इस क्रियाकलाप को आप लिख सकते हैं। जो बात आप बोल सकते हैं उसको चित्र के माध्यम से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, गुप्त उष्मा को समझ में आई कि नहीं समझ में आई, गुप्त उष्मा क्या होती है, गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट, यही गुप्त उष्मा है जो नीचे से दी जा रही है, लेकिन बर्फ ठंडा का ठंडा पड़ा रह गया तो उष्मा गई कहाँ, गुप्त यानी छुप गई, उसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। ठीक है, तो ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये क्लास 9 का आपका देखिए 9 का वीडियो था, रसायन विज्ञान का कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तब तक आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।